तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं सरकार का एक ऐसा फैसला जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कुछ स्टॉक्स में तेज़ी ला सकता है अगर वो हो जाता है तो। तो चलिए ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ यूके के प्राइम मिनिस्टर और हमारे नरेंद्र मोदी जी। उनकी जो मीट हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ वजह से हुई है। तो बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया है कि इंडिया स्पेसिफिक इन डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि डिफेंस पार्टनरशिप मतलब जो कि मोदी जी मेड इन इंडिया का जो प्लान लेके चल रहे हैं उसको ये प्रोत्साहित करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे अपना सीक्रेट शेयर करेंगे कि कैसे बनते हैं। तो इसके लिए जो डिफेंस के स्टॉक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं और आज उसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली, बट एंड में मार्केट डाउन देखी तो थोड़ा गिरे भी। तो बात करें, पहले न्यूज़ देख लेते फिर शेयर पे चलते हैं। पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अराइव्ड इन गुजरात, गुजरात में अराइव्ड होते हैं। 2 दिन के विजिट पे आए हैं वो। इंक्रीज इट फुटप्रिंट्स इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड न्यू कोऑपरेशन ऑन क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि डिफेंस के स्टॉक पे बहुत फोकस रखने की ज़रूरत है। क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पे फोकस रखने की ज़रूरत है। तो चलिए तो इसमें पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या कहा गया है कि डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे मदद करेंगे वो। तो डिफेंस की तो मैंने बता ही दी। और वहीं वाइल एड्रेसिंग द मीडिया अलोंग विद हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट पीएम मोदी से, पीएम मोदी ने कहा कि हम जहां अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पधारे हैं। और बात करें, वी एम टू न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय दिवाली, यानी कि ये एम कर रहे हैं, मोदी जी ने बुलाया क्यों है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे तो बहुत ही हेल्प होगी इंडिया की। We appreciate the tariff being dropped by India on certain goods and commodity and in return, यानी कि आय इनका जो मीट हुई, मीट का एक ही रीज़न है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। We too are dropping some tariffs will lay. We also look forward to the close cooperation shared between UK NHS and India Health Services। और वहीं बात करें, UK is creating reducing delivery times for delivery defense procurement, यानी कि द यूके क्रिएटिंग एन इंडिया स्पेसिफिक ओपन जर्नल एक्सपोर्ट लाइसेंस, क्रिएटिंग करना चाहता है जर्नल एक्सपोर्ट लाइसेंस डिफेंस के लिए। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। पीएम मोदी सेड दैट टू लीडर्स टेस्ट द नीड फॉर ए सीज फायर इन यूक्रेन, यानी कि ये चाहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुके, इसीलिए भी ये मीट हुई है। और वहीं बात एंड इंडिया एग्रीड ए न्यू एंड एक्सपेंडेड डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी कि एक पार्टनरशिप हुई है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम सारे सीक्रेट्स आपको बता देंगे जिससे आपको शेयर इन इंटरेस्ट कीपिंग इंडो पैसिफिक ओपन एंड फायर, यानी कि यही है कि अपना बता देंगे ताकि आप भी मेड इन इंडिया बना सकें। वी रिटायर आवर सपोर्ट टू पीसफुल स्टेबल एंड सिक्योर, अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है उसके लिए भी ये इनकी मीट हुई है। और इट इज़ एसेंशियल अफगान टेरिटरी इज़ नॉट यूज टू स्प्रेड टेरर इन अदर कंट्रीज, ताकि वो अदर कंट्रीज में अपने टेरर को ना फैलाएं। और वहीं लास्ट ईयर पीएम प्राइम मिनिस्टर जॉनसन एंड मोदी एग्रीड on UK India comprehensive partnership announcing more than £530 million in investment into the UK and commitment to a deeper bilateral relationship across trade, health, climate, defense and security and connecting our people. An ambitious roadmap will also to steer the direction of India-UK relationship in the decade, यानी कि 2030 तक का रोड मैप बना रखा है। इन्होंने किया था कि 530 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट इनटू द यूके कम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू। यूके इंडिया में 530 मिलियन पाउंड, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। सेट गोल्स फॉर द फ्यूचर, ये और आगे कहा है यूके पार्टनरशिप विद इंडिया इन ए बेकन एंड स्टॉर्मी सीज वर्ल्ड फेसिस क्रॉसिंग थ्रेट्स। और इन्होंने कहा कि मिस्टर जॉनसन डिस्कस नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस, 5 डोमेन लैंड सी एयर स्पेस एंड साइबर, यानी कि इसके डिफेंस के लिए भी सिक्योरिटीज़ के लिए भी ये डिस्कस कर रहे हैं।
तो एक अच्छी न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो वहीं विल वर्क इंडिया टू बूस्ट इंक्लूडिंग न्यू फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज, ये क्या क्या बताएंगे अपनी हेलीकॉप्टर कोलैबोरेशन अंडर शी बैटल्स। और वहीं आल्सो न्यू कोऑपरेशंस ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पे फोकस रखने की जरूरत है। और बात करें ज्वाइन इंडिया नेशनल हाइड्रोजन मिशन, यानी कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन में भी यूके को इनवाइट कर रहे हैं मोदी जी टू ज्वाइन नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत टू कंट्रीज क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप उसको आगे बढ़ाने के लिए वही हाइड्रोजन साइंस इनोवेशन हब। तो ओवरऑल समरी में बात करूं, पीएम मोदी की मीट हुई है और उसमें बात की गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो होता है जिससे सर्टेन ओब्लिगेशंस लगी होती है दूसरी कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए, उसको थोड़ा हटा दिया जाएगा या उसमें कमी कर दी जाएगी, थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी। और वहीं बात करें इसकी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा क्योंकि उसको बूस्टअप देने के लिए यूके भी इन्वेस्ट करेगा या उसको बढ़ावा देगा। और वहीं डिफेंस सेक्टर में अपने बताएगा कि कैसे इन्वेस्ट किए हैं। और वहीं इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है यूके ने इंडिया में। तो एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है। रोड मैप 2030 तक का रोड मैप बनाया गया है। और वहीं अनाउंसिंग मोर देन 530 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 530, 1 मिलियन में 10 लाख पाउंड्स में देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू द यूके एंड कमिटमेंट एंड डीपर बायलैटरल रिलेशनशिप अक्रॉस ट्रेड, यानी कि कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो स्टॉक्स हैं उनको भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल किन किन स्टॉक्स पे अफेक्ट पड़ेगा, तो पहला स्टॉक है भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स में आप तेजी देख सकते हैं, 4% की तेजी है, अच्छा स्टॉक है। अगर किसी के पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। 1 साल में 146% रिटर्न दे चुका है, 5 साल में 104% की रिटर्न है। और मैक्सिमम बात करें तो 104% के ही हैं। और वहीं अगला शेयर है पारस डिफेंस। ये थोड़ा लास्ट मूवमेंट पे डाउन देखने को मिला, मार्केट गैप डाउन है, कुछ खास नहीं था। हाँ, हालांकि इसने आईपीओ के बाद 45%, ओवरऑल इसका 1200 है। बट अगर कोई बना हुआ है तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये भी बेस्ट स्टॉक है डिफेंस सेक्टर में। और अगला देख लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये भी अच्छा शेयर है, 1681 रुपये। इसमें कुछ खास तेजी नहीं रही, हालांकि तेजी तो थी बट एंड मौके पे ये मार्केट के साथ चल पड़ा। वहीं 1 साल में 75% की रिटर्न दे चुका है, 5 साल में 48%। बस एक में इनमें ये दिक्कत रहती है, ये सरकारी कंपनियां, बट अभी इनको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा क्योंकि सरकार मेड इन इंडिया कर रही है। और वहीं अगला शेयर है भारत फोर्ज। इसमें तो गिरावट ही देखने को मिली और ये भी नहीं है, बट अभी थोड़ा दिक्कत में देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें, अगला स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाटा पावर सेक्टर में टाटा पावर 253 रुपये प्राइस चल रहा है। अभी ये आज एफएनओ लिस्ट से भी बाहर हो चुका है, तो इसमें जा सकते हैं। एफएनओ लिस्ट से बाहर चुका है, अच्छा स्टॉक है, अभी बाय कर सकते हैं। इसका 225 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिंदास होल्ड कीजिए। अगर किसी के पास है तो 1 साल में 165% की रिटर्न दे चुका है, 5 साल की बात कर की रिटर्न दे चुका है। वहीं एनर्जी स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक नहीं है बट बेस्ट स्टॉक टाटा पावर, और भी हैं बट आपको देखना है आपको किस में जाना है। एक है अडानी पावर। अडानी पावर की तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं क्योंकि ये सर्किट में चलता है। अभी अडानी की थोड़ी मूवमेंट सभी स्टॉक्स में ऐसे देखने को मिल रही है, हालांकि फंडामेंटली इतना कुछ खास है नहीं जितना ये बढ़ रहा है। पी भी बहुत हाई पे है इसका, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। और अगला है हाइड्रोजन का, देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए बिंदास, ये भी अच्छा स्टॉक है, मार्केट कैपिटल भी अच्छी खासी है, पी भी सही है, 2762। आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली, हालांकि इसने 5 दिन तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, 8 से 9% के रिटर्न दे चुका है। 1 साल की बात करें तो 45% के कम नहीं है। अभी ये थोड़ा आएगा, इसके टारगेट अचीव अच्छे होंगे, तो इसको भी बिंदास होल्ड कीजिए। अभी ये अगर हो जाता है तो हाइड्रोजन में ये इसको भी मिलेगा थोड़ा बूस्टअप। और एनर्जी सेक्टर में भी है ये, तो बहुत सारे सेक्टर में है, और भी स्टॉक्स हैं बट मैं ये 3-4 ही बताऊंगा क्योंकि मेरी स्टडी अभी इन्हीं में है, तो मैं इन्हीं को बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।